अमेठी जामो थाना अंतर्गत स्थापित की गई जनपद की पहली महिला सहायता चौकी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के मौजूदगी में महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा फीता काटकर महिला सहायता चौकी का किया गया उद्घाटन, जिसमें पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि डीजीपी महोदय द्वारा महिला चौकी का बनाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया है, जिसमें महिलाओं बालिकाओं की समस्याओं से संबंधित मामलों की सुनवाई कर मामलों को अतिशीघ्र निस्तारित किया जाएगा। स्वतंत्र एकता समाचार से रिंकी सिंह की रिपोर्ट। में झगड़ती हैं, कभी कभी घर परिवार में आपस में मनमुटाव हो जाता है, उसको लेकर सास बहू से लड़ती है, बहू अपनी जेठानी से लड़ती है और इन छोटे छोटे विवादों का निस्तारण समय अभाव के कारण प्रॉपरली हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक फोकस्ड अप्रोच के रूप में ऐसे मामले जो विशेषकर महिलाओं से जुड़े हुए हों, उनका निस्तारण इस महिला सहायता चौकी के माध्यम से बेहतर रूप से हो सके। बहुत बार ऐसी भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिसमें कोई विधवा महिला आती है और वो कहती है कि मुझे अपने ससुराल में मेरा हक नहीं दिया जा रहा है, और उसके लिए हमें बहुत बार राजस्व विभाग, जो हमारे अन्य प्रशासनिक विभाग हैं, डेवलपमेंट के जो हमारे जितने भी केंद्र हैं, उन सबसे सहायता लेनी पड़ती है ताकि हम उस महिला को उनके अधिकारों तक पहुंचा सकें। और उसी लिए यहाँ बहुत सारी विभिन्न उद्देश्य क्या है? देखिए, माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन के क्रम में आज यहाँ पर महिला सहायता चौकी का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले तो ये चौकी एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य करेगी जहाँ पर थाना क्षेत्र में आने वाली सभी महिला संबंधी शिकायतों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ हम लोग सुन सकेंगे। बहुत बार ऐसे महिला संबंधी शिकायतें होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की हो, चाहे घर में किसी अनबन को लेकर हो, चाहे जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी साइबर बुलिंग को लेकर हो, चाहे अन्य गंभीर अपराध हो। उसमें पुलिस का रोल तभी बेहतर हो पाता है जब उस समस्या को एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा सुना जाए, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्या को बेहतर रूप से बता सकें। हमारा प्रयास इस महिला सहायता चौकी के माध्यम से ये रहेगा कि इन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण यहाँ से हो सके, और साथ साथ इस क्षेत्र में आपको जानकारी होगी बहुत अधिक संख्या में स्कूल कॉलेज उपस्थित हैं, बहुत सारी स्कूली बच्चियाँ, की लड़कियाँ यहाँ पे घूमती हैं। तो इस क्षेत्र में इस महिला चौकी द्वारा एंटी रोमियो टीम जो हमारी है उसके रूप में भी कार्य किया जाएगा, उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता के लिए भी कार्य किया जाएगा, ताकि विभिन्न जो सहायताएं हैं, चाहे वो पुलिस सहायता हो, चाहे वो प्रशासनिक सहायता हो, अन्य स्कीम्स के माध्यम से, वो भी उन तक प्रभावी रूप से पहुंच मैम, प्रभारी सहित लगभग कितनी कांस्टेबल हैं? देखिए, अभी प्रभारी सहित हमारे द्वारा 5 लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। धीरे धीरे ये 5 लोगों को साथ में ट्रेनिंग भी दी गई है। पहले जितनी भी SOP डेवलप करी गई है उस SOP में उनको ट्रेन भी किया गया है। हमारा प्रयास ये रहेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में जानकारी होती है, तो अवश्य रूप से वो यहाँ पर आएंगी। तो अन्य एक और बैच को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, उसको भी ट्रेन करके यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। ये पहली चौकी है जिले की, क्या इसके अलावा और भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जिससे महिलाओं को और आसानी से न्याय मिल सके? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि इसको हम एक पायलट के रूप में यहाँ पे अभी शुरू कर रहे हैं। इसके जो भी परिणाम होंगे उसको हम स्टडी भी करेंगे, साथ साथ जो और हम यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं उसको पहले डेवलप करेंगे, और उसके बाद अन्य स्थानों पर हम इनकी स्थापना करेंगे। देखिए, जैसा अभी कप्तान साहिबा ने बताया, विगत सप्ताह आदरणीय डीजीपी महोदय द्वारा और उनके द्वारा ये इच्छा व्यक्त की गई कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम होगा यदि प्रत्येक जनपद के कम से कम एक थाना क्षेत्र में एक विशेष महिला प्रकोष्ठ या महिला चौकी खोली जाए, और पायलट के तौर पर इस कार्य का शुभारंभ करके
ना ही अपराध या सामाजिक समरसता, ये दोनों निर्भर करती हैं कि उस परिवार की महिलाएं कितनी जागरूक एंड लॉ अबाइडिंग हैं। महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए तो एक प्लेटफॉर्म मिलना आवश्यक है ही। इसके अलावा भी ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ इसको हम फैसिलिटेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और इसी दृष्टिकोण से इस चौकी के साथ जिला प्रशासन के अन्य उन सभी विभागों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है जो महिलाओं से संबंधित हैं, जैसे DPO, महिला बाल विकास, CMO साहब, चिकित्सा विभाग, यानी कोई भी ऐसा विभाग, PSA, जहाँ डे टू डे बेसिस पर महिलाओं का आवागमन होता है, कठिनाइयाँ होती हैं, या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको लाभान्वित करने का प्रयास होता है। ऐसे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी कम से कम एक दिन हम इस चौकी पर बैठने के लिए निर्देशित करेंगे ताकि पूरी सार्थकता के साथ ये अभिनव प्रयास, ये नवाचार वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक सफल प्रयोग है। सर, क्या प्रचार प्रसार को लेकर भी इसकी किसी तरह की तैयारी जिससे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो सके क्षेत्र में और महिलाएं इससे लाभान्वित हो? देखिए, प्रचार के लिए हमारा सबसे अच्छा माध्यम आप है और इसीलिए बड़ी संख्या में आज आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है और आपसे अनुरोध भी है कि इस नवाचार को जन जन तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों।